क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। तो ये क्लास स्पेशली क्लास 8 एंड सीटेड पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्यूब एंड क्यूब रूट। फर्स्ट चैप्टर क्यूब है, तो क्यूब के बारे में जानेंगे, क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब कौन सा चिड़िया के नाम है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों है। ठीक है, तो देखेंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी नाम के दो नाम के व्यक्ति थे, हार्डी थे और रामानुजन थे, यानी दो ठो मैथमेटिशियन व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है, एक पहला नाम है हार्डी, दूसरा नाम है रामानुजन। ये दोनों मिलकर एक संख्या दिए थे, और जो संख्या क्या होगा, दो संख्या के घन के बराबर होगा, दो संख्या के घन के योग के बराबर होगा। बोल क्या रहा है कि यह एक ऐसी सबसे छोटी संख्या दिए हैं कि जिन्हें दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार का लिखा, ये लिखा हुआ है, दो घनों और दो भिन्नों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मेन पॉइंट है कि दो घनों होना चाहिए और दो भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या योग करेंगे तो क्या होगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ 1729, हम इसको दो घनों को योग करेंगे, दो डिजिट को घन करेंगे और इसे योग कर देंगे तो इतना के डिजिट के बराबर आ जाएगा। जैसे हम समझ के दिया हुआ है कि 128 + 1 कर दिए। अभी 128 किसका क्यूब है, तो 12 का क्यूब है, और 1 का क्यूब 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे प्रूफ हो रहा है कि दो डिजिट है, ये 12 और 1, अब दोनों का क्यूब किए और क्यूब करने के बाद 8 कर दिए तो क्या होगा, 1729 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार दिया 1729 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 100 + 2 729, यानी 10 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, अतः संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। पूछ सकता है एक नंबर में कि हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, या फिर बोलेगा हार्डी रामानुजन निम्नलिखित में से कौन सा संख्या, ऑप्शन दिया रहेगा 4 ठो, तो इसमें से एक टिक लगाना पड़ेगा। देखना है कि कौन दो संख्या को ऐड करने के बाद उसके योग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट देंगे, ठोस आकृति, यानी वैसे आकृति जो परफेक्ट रूप से क्या है, ठोस है, उसके बारे में जानेंगे। वैसे आकृति जिसकी 3 विमाएँ मतलब डायमेंशन, ठीक है, जिसकी 3 विमाएँ, जिसका 3 डायमेंशन होती हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस आकृति कहते हैं। सब उसके लिए आप एक घर देख लीजिए, तो घर के एक कोना पर रहिएगा तो आपको जिस कोना में खड़े हैं कोना तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस कोना के चारों ओर दिखेगा तो 3 डायमेंशन दिखेगा। सबके लिए एक इधर देखेगा, इधर देखेगा और उधर देखेगा, 3 डायमेंशन हुआ। इसी प्रकार से एक क्या है, एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, सॉरी एक क्यूब है, तो क्यूब का 3 डायमेंशन देख रहे हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, और ये 3 डायमेंशन हो रहा है ना, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से, तो 3 डायमेंशन हो रहा है। सपोज के लिए ये हो गया क्वाड्रेंट के बीच में इधर से गया तो उसको बोलेंगे हम 3 डायमेंशन, क्या बोलेंगे हम, 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में ये देखिए व्यक्त हो रहा है। ठीक है, आगे पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब या घन संख्या क्यूब नंबर, ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने से जो मिलता है उसे पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब संख्या कहते हैं। यानी कहता है वैसे संख्या जिसको स्वयं से अपने आप से 3 बार गुना किया जाता है। कितना बार गुना किया जाता है, 3 बार गुना किया जाता है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, क्यूब परफेक्ट नंबर बोलेंगे, क्यूब नंबर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब इसलिए दिया हुआ यहाँ पे एक्स का पावर क्यूब, यानी पावर कितना है, 3, तो 3 एक्स कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार होगा। कितना बार मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब बोलेंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 4 बार होता, 2 बार होता, 2 बार होता। तो अब जो नीचे बेस है उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे एक्स ऑफ द पावर इज क्यूब, है ना, क्यूब मतलब 3, तो एक्स का पावर कितना है, 3 है, सॉरी। ठीक है, डैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो इसका पावर क्या है, एक्स का पावर क्या है, 1 है, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 1। एक फार्मूला होता है, अब पावर के अनुसार जो बेस सेम है और पावर डिफरेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, या सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब मल्टीप्लाई में रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। उसी प्रकार से एक्स पावर 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा, एक्स पावर 3, यानी एक फार्मूला हम जब पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ेंगे, तो एक फार्मूला होता है एक्स पावर n इंटू एक्स पावर m इक्वल टू फार्मूला होता है एक्स पावर n + m। ई फार्मूला के अनुसार यहाँ पे हम ये दिखाएं। ठीक है,
आगे देखते हैं। बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन होने का कुछ रूल बताए थे, ठीक है। तो नंबर देखेंगे हम इसको फैक्टर मेथड से, जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद पेयर मिलेगा 3 का, तो समझे कि वो पूर्ण वर्ग है। और नहीं फैक्टर मिलेगा पूर्ण रूप से तो पूर्ण फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा 1000 के जब फैक्टर करेंगे तो देख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 500 आएगा, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा। अब 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, अब 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर 1000 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 यानी 2 कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, और 5 भी कितना बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। इस प्रकार से जब 2 और 5 का पेयर 3 मिल रहा है, अतः यह पूर्ण रूप से क्या है, यह पूर्ण घन है यानी परफेक्ट क्यूब रूप है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अभी 387 जब इसका फैक्टर करेंगे तब फैक्टर किए तो 3 फैक्टर करेंगे कितना आएगा 10 20 आएगा 29 आएगा, फिर 3 करेंगे तो 30 43 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से करेंगे तो 49 आएगा, और 7 से करेंगे तो फिर 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। यानी इसे देख रहे हैं कि 3087 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 3 × 3 × 7 × 7 × 7 यानी 3 पेयर नहीं मिल रहा है 3 है ना, जबकि 7 का पेयर कितना बार मिल रहा है 3 बार मिल जा रहा है। अतः ये क्या है पूर्ण रूप से परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब रूप नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 ठो और 1 ठो और हो जाता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, यदि नहीं है तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। लिखा हुआ है इसमें से 7 का पेयर 7 मिल रहा है और 3 का पेयर नहीं मिल रहा, अतः यह एक पूर्ण घन नहीं है। क्योंकि इसको आप पूर्ण घन होने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का हो जाएगा 3, तब ये परफेक्ट घन होगा, और नहीं मल्टीप्लाई करने का नहीं होगा। तो हमको ये नहीं पूछा कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे पूर्ण घन हो जाएगा, तो डायरेक्ट खाली बताया कि कौन चेक करना है कि कौन सा पूर्ण घन होगा। तो सिर्फ सिंपल लिखेंगे हम, यदि होगा तो लिखेंगे यह आता पूर्ण घन है, और इसमें नहीं है तो क्यों नहीं है तो रीजन देंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 3 सिंगल 2 ठो है, 1 ठो और होगा तब नहीं होगा जी, इसलिए 2 ठो है, मतलब 3 लिखेंगे। 3 का पेयर 3 का 3 ठो नहीं होने कारण से ये क्यूब परफेक्ट नहीं है। आगे 3 नंबर 45 65 33 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 बार में करेंगे तो 65 21 9 आएगा, फिर उसको 7 से फैक्टर करेंगे तो 93 17 आएगा, फिर उसको 7 से करेंगे तो 13 31 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 121 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 3 बार आ जा रहा है और 11 भी 3 बार आ जा रहा है। इस प्रकार से लिखेंगे कि 7 का और 11 का पेयर मिल जा रहा है, 3 का पेयर मिल जा रहा है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। आगे 10 64 80 का हम चेक करेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। तो हम प्राइम फैक्टर किए तो 2 से किए तो 53 24 0 आया, फिर 2 से किए तो 26 62 0 आया, फिर 2 से करेंगे 13 31 0 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे इसको तो 65 66 55 को करेंगे तो कितना आएगा 13 31 आएगा, फिर 11 से करेंगे इसको तो 121 आएगा, फिर 121 को करेंगे 121 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 11 3 ठो पेयर मिल जा रहा है और 3 ठो पेयर मिल जा रहा है, लेकिन 5 और 2 एक बच जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नंबर, पूर्ण घन नंबर नहीं है, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 और 2 का पेयर 3 पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी 3 ठो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत 3 ठो नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं होगा। अब देखेंगे 4608 का हम करके देखेंगे कि क्या क्यूब परफेक्ट है या नहीं है। तो देखेंगे इसको करेंगे 2 से करेंगे तो 23 04 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1152 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 576 आएगा, फिर 2 से करेंगे 288 आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 144 आएगा, फिर 144 करेंगे 2 से तो 72 आएगा, 72 को करेंगे तो 36 आएगा, 36 को करेंगे तो 18 आएगा, 18 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 करेंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 इधर से मिल रहा है, 3 इधर से भी 3 मिल रहा है, और इधर से मिल रहा है, और ये नहीं मिल रहा है, यानी 3 नहीं मिल रहा है।
तो इस प्रकार से ई भी क्या है 4608 क्या है, यह भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई नहीं है, तो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। दिस यहाँ पे लेंगे, इसको भी लिखेंगे दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, क्योंकि ये 3 ठो पेयर मिल जा रहा है, इसलिए नंबर होगा। यहाँ पे लेंगे दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर और दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है, यहाँ पे मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे यस होगा। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं।